आज है 23 जनवरी दिन गुरुवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड और प्रवक्ता के करीब 10,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन यूपी अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों पदों पर भर्ती के लिए योग्यता से समकक्ष शब्द हटाया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक B.Ed या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। प्रवक्ता पद के लिए स्नातक B.Ed या समकक्ष योग्यता रखी गई थी। कई मामले कोर्ट पहुंचे और समकक्ष योग्यता को चुनौती दी गई। संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द हटाकर संबंधित विषय में स्नातक, परास्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed डिग्री कर दिया है। अब विभाग इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। संबंधित विषय में स्नातक के साथ B.Ed होगा मान्य। अगली खबर, महाकुंभ में कैबिनेट बैठक। आज 10 प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रयागराज के संगम तट पर कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें जन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित हो रही बैठक में सबसे अधिक औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव हैं, जिसमें डिफेंस और एरोस्पेस नीति के अलावा FDI नीति के तहत अशोक लीलैंड को 106 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 4 अन्य कंपनियों को सब्सिडी व NOC फैसले लिए जाएंगे। अगली खबर, PM मोदी 5 फरवरी को लगाएंगे आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अति विशिष्ट हस्तियां भी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाएंगी। PM मोदी 5 फरवरी को तो राष्ट्रपति मुर्मू 10 फरवरी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को संगम में स्नान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी 27 जनवरी को महाकुंभ में पहुंचेंगे। इसी दिन मेला परिसर में धर्म संसद का आयोजन होगा। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी जल्द ही महाकुंभ जाएंगे। हालांकि PM मोदी के महाकुंभ जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगली खबर, 1 फरवरी से राज्यकर्मी ऑनलाइन ही कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 फरवरी से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान 8.5 लाख राज्य कर्मियों पर लागू होंगे। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में शीघ्र ही मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी होगा। शासन कई बार राज्य कर्मियों के लिए निर्देश जारी कर चुकी है कि वे मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही छुट्टी के लिए आवेदन करें। इसमें बाल्य देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव भी शामिल है। वही देखने में आया है कि तमाम विभाग इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगली खबर, अब PC एस्प्री का परिणाम जल्द घोषित होने के आसार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC इस माह के अंत या फरवरी की शुरुआत में PCS प्रारंभिक 2024 का परिणाम जारी कर सकता है। वही आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में PCS के 220 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी की है। कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। अगर कोई अड़चन नहीं आती तो इस माह के अंत फरवरी की शुरुआत में PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस बार 22 दिसंबर 2024 को हुई PCS प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम चयन परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया अगर 8 माह 9 दिन में पूरी कर ली जाती है। अगली खबर, 8 IAS अफसरों को सचिव पदनाम मिला। प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के बाद 8 IAS अधिकारियों के पदनाम से प्रभारी हटा दिया है। नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव विजय कुमार ने इस संबंध आदेश जारी कर दिया। अभी तक डॉक्टर नितिन बंसल प्रभारी आयुक्त वाणिज्यकर थे। अब उनके पदनाम से प्रभारी हटाकर आयुक्त वाणिज्यकर दिया गया है। ऐसे ही भानुचंद्र गोस्वामी भी प्रभारी राहत आयुक्त से अब राहत आयुक्त बन गए हैं। राकेश कुमार मिश्र दुग्ध आयुक्त, रमाकांत पांडे प्रबंध निदेशक जल निगम मार्कंडेय, शाही श्रमायुक्त अविनाश कृष्ण सिन्हा, महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा राजेश प्रकाश, महानिदेशक मत्स्य मानवेंद्र सिन्हा, महानिदेशक आयुष बन गए हैं।
अगली खबर, मनमाने तरीके से 150 प्रोन्नति और ट्रांसफर में फंसेंगे निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा 150 ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर मनमानी प्रोन्नति और तैनाती को निरस्त करने के बाद अब जांच की तैयारी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने नियम विरुद्ध प्रोन्नतियों के मामले की रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। शासन की ओर से 31 दिसंबर 2024 को उप्र अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया था। करीब 255 पदों की संख्या 405 कर दी थी। सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशक पदम जंग ने आनन फानन नए सृजित 150 पदों पर प्रमोशन कर दिए। 16 जनवरी को तैनाती भी दे दी गई। इस मामले में निदेशक ने शासनादेश की व्याख्या मनमाने ढंग से की पुनर्गठन के लिए नियमावली में संशोधन किया जाना है। संशोधन कैबिनेट के माध्यम से होना है। अगली खबर, होमगार्ड मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों को भी मिलेगा आवास। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने मंगलवार को विभिन्न आवासीय प्रशिक्षण कार्यालय एवं प्रशासनिक भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अभी तक मुख्यालय में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए विभागीय आवासीय भवन नहीं था। इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए G11 टाइप ए टाइप बी के 24 बहुमंजिला भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास किया जा रहा है। इससे उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कौशाम्बी व महाराजगंज में जिला कार्यालय, बांदा शामली व वाराणसी में जिला एवं मंडल कार्यालय और गोरखपुर में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों का भी शिलान्यास किया। इन भवनों के निर्माण में करीब 63.64 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि विभाग के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। गोरखपुर में बनने वाले प्रशिक्षण भवन के निर्माण से जवानों की ट्रेनिंग में सुविधा होगी। मंत्री ने कहा कि विभागीय मुख्यालय पर बनने वाले आवासीय टाइप ए के भवनों में 2 कमरे और टाइप बी के भवनों में 3 कमरे की व्यवस्था होगी। टाइप ए चतुर्थ श्रेणी को और टाइप बी तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि 39 जिलों में भवन निर्माण और 5 जिलों में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण अब तक किया जा चुका है। अगली खबर, दिन की बिजली का रेट अलग, रात का अलग। घरेलू उपभोक्ताओं पर अब टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ लागू करने की तैयारी है। इसमें दिन और रात की बिजली दरें अलग अलग होंगी। इससे बिजली खर्च करीब 10 से 20% तक बढ़ सकता है। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के मसौदे में ये व्यवस्था की गई है। अभी ये व्यवस्था सिर्फ भारी एवं लघु उद्योगों पर लागू है। केंद्र सरकार की ओर से बिजली ग्राहकों के अधिकार नियम 2020 में आवश्यक संशोधन कर टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। इसमें दिन और रात की बिजली दर अलग अलग रखने का नियम है। लघु एवं भारी उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं पर यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। 1 अप्रैल 2025 से सभी उपभोक्ताओं पर लागू होनी है। हालांकि किसानों को इससे अलग रखा गया है। ऐसे में नियामक आयोग की ओर से जारी मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के मसौदे में टीओडी टैरिफ लागू करने की बात है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।